अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं A1 टेलीविज़न का प्रोग्राम सच बोलो। मैं हूं आपका मेज़बान शहरयार अहमद। नाजरीन, आज हमने अपने स्टूडियोज़ में दावत दी है मारूफ तबला नवाज़ और बहुत ही मारूफ वायलिन प्लेयर। मैं इनका आपसे तारुफ करवाता हूं। ये मेरे साथ जो बैठे हैं ये जनाब जहांगीर सागर साहब हैं और पाकिस्तान में और बैनुल-अक़वामी तौर पर बड़े मारूफ हैं, कंपोज़र हैं और निजी और सरकारी महफ़िलों में वायलिन की जहाँ ज़रूरत हो वो इनके बगैर महफ़िल मुकम्मल नहीं होती। और साथ बैठे हैं तबला नवाज़ आमिर ख़ान, पाकिस्तान में और बैरून मुल्क पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं। बहुत अच्छे परफॉर्मर हैं, यहाँ इस्लामाबाद में बेस्ड हैं और पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स और उसके अलावा मैरियट और सेरिना वहाँ पे भी परफॉर्मेंस देते हैं ये दोनों। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। जहांगीर सागर साहब, मैं चाहूँगा कि आप म्यूज़िक के हवाले से एक तो हमारे सामाईन को और हमारे नाज़रीन को कुछ सुनाए, कोई अच्छी सी धुनें, और दूसरा म्यूज़िक के कल्चर के हवाले से बताइएगा कि जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें मैं आपसे सवाल करूँगा कि मुस्लिम कम्युनिटी में कहा जाता है कि म्यूज़िक को अक्सर औक़ात ऐसा फतवा मिलता है कि म्यूज़िक और मौसीकी हराम है, जबकि बहुत सारी इसके अगेंस्ट भी ऐसी शहादतें और वाक़यात हैं कि एक दफ़ की हद तक और ऐसा म्यूज़िक जिसमें उरियानी और बेहयाई और फौशपन और लच्चरपन शामिल ना हो वो जायज़ है। लेकिन दूसरी तरफ जो हिंदू बिरादरी है, हिंदू कम्युनिटी है, उसमें तो इसको एज़ ए इबादत लिया जाता है। तो आपको जो है इसी तरह शौक़ हुआ म्यूज़िक का कि आप उस कम्युनिटी में थे या कि आपको और ही रुझान था आपका म्यूज़िक की साइड पे? सबसे पहले ये कि वो मंदिरों में आना जाना, भजन गाना, वो फिर आदत बन जाती है, बंदा सुर में हो जाता है भजन गा गा के। कोई बेसुरा भी साथ शामिल है तो वो एक वक्त में वो भी साथ भजन गा गा के मंदिर में वो सुर में हो जाता है। तो हमारे यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं होती कि आप जो मर्जी करें, ठीक इंस्ट्रूमेंट, मगर इबादत का रंग तो फिर है ना जी, क्योंकि आपके भगवान गणेश और भगवान कृष्ण उनसे भी मंसूब है म्यूजिक। ऐसी। और मुझे ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि जो मौसीकी है रूह की ग़िज़ा है, ये बैनुल अक़वामी तौर पर ये बात साबित शुदा है और इंसान को बहुत सुकून मिलता है किसी वक्त ऐसा, और गमगीन गानों से और खुशी के गानों से। जब इंसान खुशी का इजहार करता है तो गाना गुनगुनाना उसके जज्बात का एक हिस्सा है, और जब इंसान गमगीन होता है तो वो सैड मौसीकी सुनता है। तो ज़ाहिर है फिर उसकी जिबिल्लत में ये चीज़ शामिल है। और हमने ये भी देखा है आमिर खान साहब के 2 साल का 2.5 साल का बच्चा, उसको कोई दीन और मज़हब से और कोई इस चीज़ों से उसको कोई लगाव नहीं होता, उसको कोई पता भी नहीं होता, लेकिन जब उसके सामने भी म्यूज़िक बजता है तो उसके भी पाँव थरथराते हैं, वो भी इंजॉय करता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ जहांगीर सागर साहब प्रोग्राम का आगाज़ आप कोई खूबसूरत सी धुन सुनाकर कीजिए। जी, बहुत आला। नाज़रीन, आपने देखा कि जहांगीर सागर ने अल्लाह ही अल्लाह किया करो
बरमहल ये जो है धुन सुनाइए, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान की और जो बैनुल अक़वामी सूरत हाल है उसमें हमें अल्लाह ही अल्लाह करना चाहिए। और मैं आपकी तरफ आता हूँ आमिर खान साहब, आप कुछ जिक्र कर रहे थे और हमने आपकी परफॉर्मेंस भी देखी है इस हवाले से कि वेस्टर्न और ईस्टर्न धुनों को इकट्ठा आप कंपोज करके आप बजाते हैं, तो वो मैं चाहता हूँ कि आप हमारे नाज़रीन को सुनाइए। जी बिल्कुल, मैं कुछ ईस्टर्न रिदम है और कुछ वेस्टर्न का उसमें मिक्स करके अपने सामने मैं पेश करता हूँ। ये आपकी अपनी एक अंदाज है या कि ऐसा? बिल्कुल, ये मैंने अपने सोचा है कुछ और फिर इसको मैंने ठीक करने के किसी भी जगह पे मैं जाऊँ तो लोग इसकी फरमाइश करते हैं। जी हाँ, मैंने सुना है ये आपसे। बिल्कुल सुना है, तो आपके सामने पेश जी जरूर। बहुत शुक्रिया आमिर। जहांगीर साहब, हमने ये देखा है कि यूरोप में, अमेरिका में, भारत में जगह जगह जो है म्यूज़िक क्लासेस होती हैं, गली मोहल्लों में म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो बिक रहे होते हैं। पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, इसको कोई समाजी तौर पर थोड़ा बुरा समझा जाता है। हालांकि शौकीन होते हैं बच्चे बच्चियाँ कि म्यूज़िक सीखें। आपके पास भी स्टूडेंट्स हैं, आप भी सिखाते हैं जाके, उनको घरों पे जाके सिखाते हैं, तो आपको फिर कैसा एक्सपीरियंस रहा कि जिन लड़के लड़कियों को आप सिखाते हैं वायलिन या तबला, तो क्या वो फिर कहीं परफॉर्म करते हैं या बस घर में अपना शौक ही पूरा कर रहे होते हैं? सर, बहुत सारे लोग हैं जो बाहर भी परफॉर्म कर रहे हैं और ज़्यादा मोस्टली लोग घरों में ही करते हैं। अच्छा, तो उनको ये शर्म भी तो है ना कि किसी को पता ना चले। बहुत अर्सा पहले मैंने PNCA में मैं गया था कहीं म्यूज़िक की क्लास में, आज से 2 दहाइयाँ पहले, तो वहाँ मेरे एक जानने वाले मिल गए। उन्होंने मुझे कहा कि आप, मैंने कहा जी मैं वो सीखने आया हूँ पियानो। तो उन्होंने मुझे जाते हुए ना रिक्वेस्ट की आहिस्ता सी कि किसी को बताना नहीं। और ये भी झिझक है ना हमारे यहाँ कि हालांकि इसमें कौन सा जुर्म है, अगर कोई म्यूजिक सीखना चाहता है तो उसको शर्माता भी है कि किसी को पता ना चले। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो म्यूजिक है अब इतनी आसानियाँ पैदा कर दी हैं, जैसा मोबाइल आ गया, मोबाइल में आप तस्वीर भी बना लेते हैं, कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर लेते हैं, वीडियो भी बनाते हैं, एडिटिंग भी करते हैं, 36 किस्म के इसमें आपको जो सहूलतें मिल गई। इसी तरह म्यूजिक में भी अब बड़े बेसुरे लोग जो है ना अपनी वॉइस क्वालिटी को बेहतर करके गाने लग गए हैं। अभी वो मेहनत नहीं रही जो एक, जैसे आप लोगों ने मेहनत की कई कई साल तक, सीखा, तबला सीखा, वायलिन सीखा, तो परफॉर्म किया। आजकल के लोग तो वो जरा से सेटिंग करते हैं कंप्यूटर के साथ और अपनी आवाज़ भी अच्छी कर लेते हैं और म्यूजिक भी, उनसे सपोर्टिंग म्यूजिक आ जाता है, 12 किस्म के म्यूजिक साथ बच जाते हैं उनके।
तो इस हवाले से आपका क्या कहना है? सर, पिंडी इस्लामाबाद में सीखने का रिवाज नहीं है, वो आप वाली बात है। अब देखिए, हम पीएनसी में, मैं टीचर हूँ, क्लासें हो रही हैं, तो फिर भी लोग बहुत कम आते हैं। हाँ, और उनकी पैसे भी कुछ नहीं, मामूली सा सरकार ने रेट रखा हुआ है मंथली उसका। तो लोग आ भी रहे हैं, मगर वो अब पहले वाले हालात नहीं है, जैसे आपने कहा कि किसी को बताना नहीं, अब ऐसे हालात नहीं है सर। कुछ थोड़ा कम से बेहतर, कम हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं सर। चले आप मुझे ये बताएं कि अभी हमारे नाज़रीन को सुनाने के लिए कोई बैन सूबाई हम आहंगी और मोहब्बत के हवाले से कोई थोड़ी थोड़ी 2-2 मिनट की, चारों सूबों 5 सूबों की अगर आपके पास कोई धुनें दस्तियाब हो तो अगर आप सुना सकें तो सुनाएं। अब ये चूंकि पंजाब बड़ा सूबा है, गालिबन इस वजह से आपने बड़े भाई के होने की वजह से ये पंजाबी जो है ना धुन आपने पहले शुरू की है। अभी आप बलोची धुन सुनाएं कोई। नहीं, अब हम सिंध की तरफ जाते हैं। सिंध चले, सिंध की तरफ चले। जबरदस्त। अब हम पश्तो की तरफ चले जाए। जी बेशक।
सुभान अल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, मैं प्रोग्राम के इख्तिताम से पहले प्रोग्राम को ख़त्म करके मैं चाहूँगा कि प्रोग्राम का एंड जो है आमिर खान पे हो, और आमिर खान हमें 2 या 3 मिनट की कोई ऐसी चीज़, अच्छी चीज़ सुनाए और जिससे काफ़ी देर तक जिसका असर रहे लोगों के ज़हनों में। कहूँगा तबले पे धमाल आपके सामने पेश करता हूँ, जो कि मेरे मुर्शद हुसैनी हीरा लाल कलंदर सरकार का रंग है, वो आपके सामने पेश करता हूँ। जी ज़रूर। कलंदर मस्त कलंदर, मस्त कलंदर। ज़बरदस्त, सुभान अल्लाह। आपकी एक धुन रह गई थी बलूचिस्तान की। ठीक है, चलिए जी। अच्छा, जहांगीर साहब, आपसे गुफ्तगू में आपने बताया था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, उनको एक गीत बहुत पसंद था जो वायलिन पे वो आपके उस्ताद से सुनाया करते थे, कुछ स्पेनिश सॉन्ग था जो आपके उस्ताद उनको सुनाया करते थे, फिर वही उस्ताद ने फिर वो आपको भी सिखाया, उसकी क्या कहानी है? 1969 में जब भुट्टो साहब फॉरेन मिनिस्टर थे, तो जो आजकल पीसी है, पहले इंटरकॉन्टिनेंटल था, तो मेरे उस्ताद जी वहाँ पे त्रम्पट बजाते थे। गोरा था, सर सिरल शेडवल, आखिरी ब्रिटिश जो पाकिस्तान एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर रैंक से रिटायर्ड हुए थे 92 में। अच्छा। तो ये उधर म्यूजिक ऑर्केस्ट्रा था,
तो ये उसमें ये परफॉर्म किया करते थे, तो ये गाना भुट्टो साहब सुना करते थे, फिर उन्होंने मुझे भी सिखाया था। जबरदस्त, हमें भी सुनाएंगे। चले नाज़रीन, आपने ये भी देख लिया कि जहांगीर साहब ने हमें वो धुन सुना दी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म थे उनको पसंद थी और वो सुना करते थे। अब आखिर में मैं चाहूँगा कि कोई ऐसा गीत आप सुना दें, बेशक इंडिया का हो बेशक पाकिस्तान का हो, जिसको लोगों ने बड़ी पजीराई दी हो और बड़ा इंजॉय करते हो और जो अभी तक उसको पसंद किया जाए, जो सा मर्जी मुल्क का हो आप सुना दें। यहाँ लेंगे हम एक मुख्तसर वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होंगे। अच्छा आमिर, आप मुझे बताएं, जिस तरह के शाम 84 घराने हैं और इस तरह मारूफ घराने हैं, कोई उस्ताद सलामत अली खान का है, कोई अमानत अली खान के घराने हैं, आपका भी किसी घराने से ताल्लुक है? पंजाब घराना जो तबले का घराना है, पंजाब घराना। अच्छा, मेरा उस घराने से ताल्लुक। उसके बारे में कुछ बताएं। वो घराना उस्ताद मियां नबी बख्श जो कालरे वाले हैं, जिनका पूरी दुनिया में पंजाब का जो तबला बाजरा है उनका बाजरा है। अच्छा, वो हमारे बुजुर्ग थे।
इसके अलावा उस्ताद बशीर हुसैन गुग्गा साहब लाहौर वाले, और जो पिंडी वाले हमारे उस्ताद इजाज हुसैन जज्जी साहब, जिनका पूरी दुनिया में नाम है। अच्छा, ये इस ग्रुप में से पंजाब घराने से, ये पंजाब, और ये जो उस्ताद ताफू और उनके नाम सुनते हैं हम, उनका कोई और घराना? वो भी पंजाब घराने। अच्छा, वो भी घराना वही है। पंजाब घराने की खिदमत तो फिर बहुत ज्यादा इस हवाले पूरी से। दुनिया में जो पंजाब घराने का जो तबला बाजना है ना, वो समझे हमारे बुजुर्ग थे उस्ताद मियां नबी बख्श कालेरे वाले, जिनका पंजाब का तबला बाजना है, वो उनका बाजना है। तो आपको इसको कैसा रिस्पांस मिलता है जब आप महफिलों में जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, लेकिन उसके बाद एक सोशल गैदरिंग भी होती है लोगों की, और उसमें लोगों का रवैया और उनका स्वभाव, उनकी आपसे मेल मुलाकात, ये कैसी होती है? क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि आर्टिस्टों के साथ लोग उस वक्त तक तो पसंद करते हैं कि म्यूजिक सुन रहे हैं या उनका फिल्म देख रहे हैं, लेकिन अक्सर बात हमने ये भी देखा है कि जो अदाकार आए या अदाकार होते हैं उनको किराए में मकान नहीं देते कि नहीं ये इनका ताल्लुक इस फील्ड से है। तो आपको तो ऐसी तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं, इस तरह के कुछ मसले स्टार्ट में थे, लेकिन अभी कुछ बेहतर है। अभी पहले की निस्बत अभी बेहतर है, लोगों में बेहतरी आ रही है, दोस्ताना पन आ रहा है और अभी ज्यादा फ्रेंडली हो रहे हैं। जी बिल्कुल, अब इतना बुरा नहीं सफर करते हैं। अब काफी बेहतर है। तो फोक सिंगरों के बारे में मैं ये थोड़ा सा कहूंगा कि म्यूजिशियन को वो ना उस तरीके से रिस्पेक्ट नहीं देते। फोक सिंगर ज्यादातर जो हैं वो इस तरह ही समझते हैं बस एक मजदूर को बुला लिया, और फिर इवेंट के बाद हो सकता है कि वो पेमेंट का वेट करते रहेंगे म्यूजिशियन, वो अपना वो चले जाएंगे, अपने घर चले जाएंगे। ये तो इशू आपने ठीक कहा कि पेमेंट का इंतजार करता रहता है म्यूजिशियन, लेकिन एक से तो जरूरी है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं। मौसीकार होता है, एक अच्छी धुन बनाता है, इसमें म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले म्यूजिक जो प्लेयर्स होते हैं, फिर लिरिक्स होते हैं, शायर होता है इसमें, लेकिन इन सब से ऊपर जो गायक है सबसे ज्यादा पैसे तो वो ले जाता है। बिल्कुल, और मौसीकार को भी कम मिलते हैं, शायर को तो बिल्कुल बिल्कुल टका दिया जाता है। और जो ये आप लोग हैं इनके बारे में बड़ी कंप्लेंट्स है कि इनके एक तो इनको उजरत कम दी जाती है और दूसरा उस पर फिर उनको बड़ा तंग भी किया जाता है। इसकी क्या वजह समझते हैं? जी बहुत ज्यादा। इसकी वजह ये कि जब एक सिंगर जब उसका स्टार्ट होता है, स्टार्ट में वो म्यूजिशियन के साथ बड़ा अच्छा रहता है, उसके वो अपने घर में भी बुलाएगा, उनकी खिदमत भी करेगा, सारा रेसले करेगा, रियाज करवाएगा उनके साथ, खुद करेगा, रियाज करे। ठीक जब उसका नाम होना शुरू हो जाता है, जब वो उसकी पेमेंट 5-10 लाख या 15 लाख रुपए हो जाती है, फिर वो उन म्यूजिशियन को इग्नोर कर देता है, और वो फिर कोई ऐसे म्यूजिशियन ढूंढते हैं जिनके साथ बस इतना हो कि इनको इतनी पेमेंट दे दे, बस ज्यादा इनसे बात नहीं करनी, बस वो जो उनके साथ कंफर्ट लेवल था वो ना रहे, ताकि वो मांगे ही ना आपसे। स्टार्ट वाले जो लोग होते हैं उनको फिर वो छोड़ देते हैं। सही, बिल्कुल सही है। ये तो आप अपने बारे में बताएं कि आपके शोबे में आप लोग तो पहले एडवांस ले लेते हैं ना, कुछ इदारों से कोई इवेंट ऐसे होते हैं, कोई फंक्शन हो रहा है तो आपको वो एडवांस दे देते हैं, तो लेकिन कई जगह ऐसे इदारे भी हैं जहां पे पेमेंट फंस भी जाती है जी, तो उसमें आपका क्या रद्द-ए-अमल होता है? सर आर्टिस्ट क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकता। अच्छा खासा बंदा है तो कुछ नहीं कर सकता, हम तो आर्टिस्ट हैं। तो आप मैसेज देना यहाँ से, हम सच बोलो प्रोग्राम से मैसेज दें उन लोगों को कि जो इसके जिम्मेदार हैं कि आर्टिस्ट के साथ आप इतना एंजॉय कर लेते हैं, आपका कोई प्रोग्राम जो है वो इनके आर्टिस्टों को बगैर मुकम्मल नहीं होता, उसके बावजूद जो है आप उनको पेमेंट करने में तंग करते हैं। बल्कि ऐसी मार्कीज को मैं जानता हूँ जो 20-20, 25-25 लाख का खाना और वलीमा और बारात बुक करते हैं और 10-15 हज़ार रुपया आर्टिस्टों को देते हैं और उसमें भी उनको तंग करते हैं। क्या कहते हैं आप? उसमें मैं मैं एक बात करना चाहूंगा कि लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जब किसी म्यूजिक की जरूरत पड़े ना, या कोई म्यूजिक आर्टिस्ट को जानने वाले हों, कोशिश करें कि उनको डायरेक्टली बुक किया करें। जब बीच में 2-3 लोग आ जाते हैं तो आर्टिस्ट के पास आते आते बहुत कम रह जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मसला जी। आपका जो है मैसेज सुन लिया, जो भी देख रहे होंगे प्रोग्राम, और आप जो है इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? नए आने वालों के लिए क्या पैगाम है कि इस फील्ड में आए तो प्रोफेशनली ना आए, प्रोफेशन ना बनाए इसको, क्या ख्याल है?
शौक के लिए आ जाएं, क्योंकि जब यहाँ हम म्यूजिक को प्रोफेशन बना लेते हैं जहांगीर साहब, तो उसमें फिर वो घर का खर्चा नहीं चलता, या आप कुछ और करें तो साथ इस म्यूजिक को अपने शौक के लिए करें। ऐसे नहीं, हमारे समाज में तो है ऐसे। सर आप इसको सीखें, जब आपको अच्छा एम रखेंगे, मकसद रखेंगे कि मैंने इसको सीख के इसका टीचर बनना है, इससे अपनी रोजी रिजक कमानी है, तो हम कमा रहे हैं। मैं मैरिट में परफॉर्म कर रहा हूँ, बहुत अच्छी ठीक कह रहे हैं ये बात भी कि आप टीचर काम कर रहा हूँ नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में, मुझे बड़ी हैंडसम सैलरी मिल रही है। तो आप अच्छा मकसद रख के आए तो प्रोफेशनल बन सकते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन कितने को लोग जो है इसको प्रोफेशन बनाने के लिए अगर आ जाएंगे तो यहाँ कितने इदारे हैं जो सबको आपको कर दिया, गिने चुने 2-4 वायलिनिस्ट है पूरे पिंडी इस्लामाबाद में, तो यहाँ पे अगर ज्यादा बच्चे आ जाएंगे आपकी क्लास में तो इसको प्रोफेशन नहीं बना सकेंगे। सर देखिए, वायलिन की क्लासेज है, गिटार सीखे, पियानो सीखे, आजकल जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनमें म्यूजिक टीचर है, वो बड़ी अच्छी हैंडसम अमाउंट वो तो सिखाया जाता है बहुत सारे स्कूलों में, यूरोप, अमेरिका और भारत, इन ममालिक में तो स्कूलों में क्लासेस होती हैं, बाकायदा म्यूजिक क्लास होती है, आर्ट क्लास होती है। हमारे यहाँ चंद एक प्राइवेट स्कूल ऐसे हैं जो म्यूजिक की क्लास देने लगे, लेकिन वो भी ना होने के बराबर ही है, हफ्ते में 1 दिन चलेगा 1 घंटे के लिए। तो आप कोई इस हवाले से कुछ कहना चाहें बच्चियों को पैगाम देना चाहेंगे, इसको कितने टाइम भी मेहनत करें तो, और कितने महीने में वायलिन सीख सकते हैं या तबला सीख सकते हैं? क्योंकि कहा जाता है कि अगर 20 मिनट आप मतवातर किसी भी चीज की प्रैक्टिस कर लें तो आप आदी हो जाते हैं, फिर उसके म्यूजिक हो, पढ़ाई हो, सिंगिंग हो, अगर डेली 20 मिनट आप लगाएं तो आप उसके आदी हो जाते हैं। फिर एक टाइम आता है कि उसमें अचीवमेंट हो जाती है। आप क्या कहेंगे? सर ये दिनों का काम नहीं है, ये सालों का काम है। ठीक है जी, बहुत भी कम हो ना तो कम से कम 2-3 साल में कुछ पता चलता है बंदे को। आप अच्छा इसका तो सीखने वाले भाग जाएंगे, 2-3 साल का बोलेंगे तो लोग तो चाहते हैं कि 2-4 महीनों में सब कुछ सीख लें। नहीं सर, फिर नहीं होता सर, 2-4 दिनों में सीख जाए लोग, तो ये चाहते लोग कहते हैं घंटे में सीख, ऐसा मुमकिन नहीं है सर, लोग तो ऐसे भी हैं। बिल्कुल ऐसा जी। नाज़रीन, आपने प्रोग्राम देखा, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए। A1 टेलीविजन के प्रोग्राम सच बोलो से अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।